यहाँ एक लड़के और लड़की के बारे में एक अफसोसनाक कहानी है। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रोहान नाम का एक लड़का और सूफिया नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक साथ पले बढ़े, जंगल की तलाश करते, दरिया में खेलते और अपने ख्वाब बांटते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। लेकिन किस्मत के दूसरे मंसूबे थे। सूफिया को एक आर्जी बीमारी की तशखीस हुई और उसके दिन गन्ने जा चुके थे। रोहान तबाह हो गया था, लेकिन वो इसके साथ रहा, इसकी देखभाल करता रहा और उसे हंसाता। जैसे ही सूफिया की हालत खराब होती गई, रोहन उसे हर रोज एक खत लिखता, जिसमें उससे हमेशा मोहब्बत करने, इसके ख्वाबों को सच करने और उसे कभी न भूलने का वादा करता था। सूफिया इन खतूत को उस वक्त तक पढ़ती रही जब तक कि इसकी आंखें मजीद देख न सकीं। एक दिन सूफिया ने रोहन को अपने पलंग पर बुलाया और अपने आखिरी अल्फाज में सरगोशी की, मुझे हमेशा के लिए प्यार करो रोहान, मुझे कभी ना भूलना। रोहान ने इसका हाथ थामा, इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, जैसे सूफिया की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रोहान का दिल उदास था। इसने सूफिया को इन जंगलों में दफन कर दिया जिसकी इन्होंने एक साथ तलाश की थी, जिसके चारों तरफ वो जंगली फूल थे जिनसे वो प्यार करती थी। इसने अपना वादा पूरा किया, हर रोज इसकी कब्र पर जाता, उनके खत पढ़ता और उनकी मोहब्बत को याद करता। साल गुजर गए, लेकिन रोहान की सूफिया के लिए मोहब्बत कभी खत्म नहीं हुई। वो जंगल तोड़ दिया था। रोहान की जिंदगी इसके साबिका नफ्स का साया बन गई। इसने लिखना छोड़ दिया, तलाश करना छोड़ दिया और जीना छोड़ दिया। इसका वाहिद सुकून सूफिया की यादें और वो खतूत थे जो उसने उसे लिखे थे। वो हर रोज इन्हें पढ़ता, उसकी मौजूदगी को महसूस करता और उससे इस तरह बात करता जैसे वो अभी तक इसके साथ है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, रोहान की सेहत खराब होने लगी। वो बुरा और कमजोर हो गया, लेकिन सूफिया के लिए इसकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। एक दिन इसकी कब्र पर जाते हुए उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सूफिया उसे अपने साथ मिलाने के लिए बुला रही हो। वो मुस्कुराया, ये जानते हुए कि इनकी मोहब्बत जल्द ही दोबारा मिल जाएगी। सुकून के एहसास के साथ रोहन सूफिया की कब्र पर लेट गया, आंखें बंद की और अपनी फानी कंडली को छोड़ दिया। अगले दिन गांव वालों ने उसे जंगली फूलों से घिरा हुआ पाया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इसके हाथ में एक खत था। खत सूफिया को मुखातिब किया गया था। और साल गुजरते गए और गांव वाले अपने बच्चों और पोतों को रोहन और सूफिया की मोहब्बत की कहानियां सुनाते। अफसाना बढ़ता गया और हर तरफ से लोग सितारे क्रॉस करने वालों की कब्र देखने के लिए जंगल का रुख करते थे। एक दिन एक नौजवान जोड़ा पैदल सफर करते हुए कब्र से ठोकर खा गया। इन्होंने रोहन और सूफिया के खतूत और कहानी पढ़ी और इन्हें अपनी मोहब्बत से गहरा ताल्लुक महसूस हुआ। इन्होंने अपनी मोहब्बत का एक निशान छोड़ने का फैसला किया, लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा जिसमें लिखा था, हमारी मोहब्बत आपसे मुतासिर है, आपकी मोहब्बत का कुछ हिस्सा हमें मिल सकता है। चलते चलते इन्होंने हवा में एक हल्की सी सरगोशी सुनी, मुझे हमेशा के लिए प्यार करो। वो पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मुस्कुराए, ये जानते हुए कि रोहान और सूफिया की मोहब्बत अभी तक जिंदा है, आने वाली नस्ल को मुतासिर करती है। नौजवान जोड़े हर साल अपनी मोहब्बत के नोट और निशानात छोड़कर कब्र में वापस आते थे और हर बार वो सरगोशी सुनते थे, मुझे हमेशा के लिए प्यार करो। वो जानते थे कि जब तक उनकी मोहब्बत सच्ची है, रोहान और सूफिया की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। रोहन और सूफिया की कहानी उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गई जो सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखते थे। उनकी मोहब्बत ने मौत और उनकी मीरास को फतह कर लिया था।